दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं राजा दशरथ के मुकुट का एक अनोखा राज। तो नमस्कार दोस्तों, मन का दीप मनदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनदीप गंगोत्री से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, अयोध्या के राजा दशरथ एक बार भ्रमण करते हुए वन की ओर निकले। वहां उनका सामना बाली से हो गया। राजा दशरथ की किसी बात से नाराज हो बाली ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे दी। राजा दशरथ की 3 रानियों में से कैकई अस्त्र शस्त्र एवं रथ चलाने में पारंगत थी। अतः अक्सर राजा दशरथ जब भी कहीं भ्रमण के लिए जाते थे तो कैकई को भी अपने साथ ले जाते थे। इसलिए कई बार वह युद्ध में राजा दशरथ के साथ ही होती थी। जब बाली एवं राजा दशरथ के मध्य में भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय संयोगवश रानी कैकई भी उनके साथ थी। युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगे। वह इसलिए क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी दृष्टि यदि किसी पर भी पड़ जाएगी तो उसकी आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। अतः यह तो निश्चित था कि उन दोनों के युद्ध में हार राजा दशरथ की ही होनी थी। राजा दशरथ के युद्ध हारने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि या तो वे अपनी पत्नी कैकई को वहां छोड़ जाएं या रघुकुल की शान अपना मुकुट यहाँ पर छोड़ जाएं। तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहां छोड़ रानी कैकई के साथ वापस अयोध्या लौटना पड़ा। रानी कैकई को यह बात बहुत दुखी कर रही थी। आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने सामने कैसे सह सकती थी। यह बात उन्हें हर पल कांटे की तरह चुभने लगी कि उनके कारण राजा दशरथ को अपना मुकुट छोड़ना पड़ा। वह राजा दशरथ की वापसी की चिंता में रहती थी। जब श्री राम जी के राज तिलक का समय आया, तब राजा दशरथ जी व कैकई को मुकुट को लेकर चर्चा करने लगे। यह बात तो केवल यही दोनों जानते थे कि मुकुट आखिर है कहाँ। कैकई ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का कलंक अपने सिर पर ले लिया और श्री राम को वन में भिजवाया। उन्होंने श्री राम से कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना। श्री राम जी ने जब बाली को मार कर गिराया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा। तब बाली ने बताया, रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह भागा तो साथ में छल से वह मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु, मेरे पुत्र को सेवा में ले लीजिए, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर आएगा। जब अंगद जी श्री राम के दूत बनकर रावण की सभा में गए, वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाने की चुनौती दे दी। रावण के महल के सभी योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अंगद के पैर को हिलाने की कोशिश करी, मगर इसमें कोई भी योद्धा सफल नहीं हो पाया। अंगद का पैर नहीं हिला पाया। जब रावण के सभा के सारे योद्धा अंगद के पैर को हिला न पाए तो स्वयं रावण अंगद के पास पहुंचा और उसके पैर को हिलाने के लिए जैसे ही झुका, उसके सिर से वह मुकुट गिर गया। अंगद वह मुकुट लेकर वापस श्री राम के पास चले आए। यह महिमा थी रघुकुल के राज मुकुट की। दोस्तों, उस राज मुकुट का ऐसा प्रताप था कि वह राज मुकुट जिसके पास भी रहा, उसी के प्राणों पर आन पड़ी। राजा दशरथ ने मुकुट को गंवाया तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी और प्राण भी गंवाने पड़े। बाली ने जब रावण से वह मुकुट लिया तो बाली को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसके बाद जब रावण से अंगद वह मुकुट लेकर गया तो रावण के भी प्राण चले गए। दोस्तों, इस प्रकार कैकई के कारण ही रघुकुल की लाज बच सकी। यदि कैकई श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल सम्मान वापस नहीं लौट पाता। कैकई ने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक एवं अपयश
अपने ऊपर ले लिए। श्री राम अपनी माताओं में सबसे ज़्यादा प्रेम माता कैकेयी को ही करते थे। तो दोस्तों ये थी रघुकुल के राज मुकुट की कहानी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।